परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। इस संसार में हर चीज समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक बीज, वो देने पर उससे अंकुर निकलता है, अंकुर से पौधा, पौधे से पेड़। ऐसे ही मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, खेलता है, पढ़ता है, सीखता है, कुछ काम करता है, शादी करता है, संतान उत्पन्न करता है, बूढ़ा होता है और अंत में वह मर जाता है। पर मरने के बाद क्या होता है, कभी सोचा है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 6 में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम इन तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात, हे कौन्तेय अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, मृत्यु के पश्चात उस भाव को प्राप्त करता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, वे राजपाट छोड़कर जंगल चले गए और वहीं रहकर तपस्या करने लगे। पर एक दिन वहां उन्हें नदी के किनारे एक नवजात हिरण का बच्चा मिला, जिसकी मां मर चुकी थी। उन्हें उस हिरण के बच्चे पर दया आ गई, उन्होंने उसे पाल लिया। उन्हें उस हिरण से इतना लगाव हो गया कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे और उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी अच्छा है, हम मरते समय किसी बड़े राजा या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के विषय में सोचेंगे और अगले जन्म में वैसा ही शरीर प्राप्त कर लेंगे। पर यह इतना आसान नहीं है। मनुष्य जीवन भर अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कार्य करता है, उन्हीं के प्रभाव से जीवन के अंत में उसे अलग अलग विचार आते हैं। मृत्यु के समय तो मन सबसे अधिक विचलित रहता है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे अंत समय में हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। क्योंकि श्री भगवान से श्रेष्ठ तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समुद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन के अंत में शरीर को त्यागते समय जो मेरा स्मरण करता है वह मेरे भाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा